वीर्य को दिमाग तक कैसे पहुंचाए। जी हाँ, ये समझोगे कि कैसे पहुंचाए और क्या होता है ये। देखो, वीर्य का दिमाग में पहुंचाना मतलब ये नहीं है कि सीमन यानी आपका वीर्य ही दिमाग तक पहुंच जाएगा। नहीं भाई, वीर्य का दिमाग में पहुंचने का अर्थ है आपके दिमाग को पूरा न्यूट्रिशन मिल रहा है। कैसे, वो समझो। देखो, जब आप वीर्य शरीर में रोकते हो, अब वीर्य रोकते बोल रहा हूँ तो उसे रोकना नहीं, कहने का मतलब है कि जब आप वीर्य को अपने शरीर के हवाले छोड़ देते हो, शरीर को उसका काम करने देते हो प्राकृतिक रूप से, और आप फिर लग जाते हो अपने आप को ऊंचाई पर ले जाने के लिए, कामयाब और सत्य की राह पर चलने के लिए। जब आप उसे छोड़कर यानी वीर्य को छोड़कर जब आप खुद पर काम करना शुरू कर देते हो, तब वीर्य तो खुद ही संचय हो रहा है शरीर में, और जब शरीर का मन हो रहा है तो वह स्वपन दोष के जरिए वीर्य बाहर निकाल रहा है। ओके, पर आपने इन सब पर ध्यान न दे करके कि वीर्य को रोक रहा हूँ, फलाना ढिमकाना, कंट्रोल, इन पर ध्यान ना दे करके अपने खुद ऊपर ध्यान देते हो, अपने आज के जीवन को खुद को आज से बेहतर करने पर ध्यान देते हो, खुद के शरीर को अच्छा खाना और एक्सरसाइज भी देते हो, तो आपके शरीर के अंगों के साथ साथ आपके दिमाग को भी उसके लिए जितनी महत्वपूर्ण न्यूट्रिशन की जरूरत होती है वो सब उसे मिलने लगता है, और आपकी थकान, उदासी, आलस, चिड़चिड़ापन सब धीरे धीरे खत्म होने लगता है। लेकिन भाई, ये इतना सरल नहीं है शुरू में कि आप यूं ही शरीर के हवाले कर दोगे वीर्य को और खुद को सही काम में झोंक दोगे। नहीं, आधे से ज्यादा भाई यहाँ सही बात की जानकारी लेने नहीं आते, बस वीर्य की बातें सुनने आते हैं। और ये आप मेरी इन वीडियो से देख सकते हो, किसी को जीवन नहीं बदलना, सिर्फ वीर्य रोकना है। फिर आप सब कहते हो कि वीर्य करते रहते हो पवन भाई। आपने ये चैनल भी ऐसा बना दिया है कि वासना से ऊपर अगर किसी और बुद्ध के ज्ञान पर मैं बात करूं तो मजाल है आप उसे देख लो, उसे खा लो, उसे ग्रहण कर लो, पर कर दूं वीर्य की बात, फिर देखो। ऐसा नहीं कह रहा कि मैं वीर्य की वीडियो नहीं बनाऊंगा भाई, बिल्कुल बनाऊंगा, मैं तो बना दूंगा। मेरी वीर्य की बात पर इनकम भी बहुत होती है, तो वीर्य की बात करने पर बाकी यूट्यूबर्स का घाटा क्या है? कुछ नहीं। आप जो खाना चाहोगे वो सब खिलाएंगे, और उनकी मजबूरी है ये खिलाने की। नहीं खिलाएंगे तो आपको ज्ञान चाहिए नहीं, बुद्ध का, स्वामी विवेकानंद का और भी ऊंचे लोगों का। इसलिए तो मैं भी असमर्थ हो जाता हूँ जब ज्ञान की वीडियो पर व्यूज कम और वीर्य पर ज्यादा। तो बताओ, जब आपका केंद्र वीर्य बन चुका है तो वीर्य को शरीर के हवाले छोड़कर खुद को ऊंचाई पर कैसे ले जाओगे? थोड़ा सा चेहरे पर ग्लो आते ही तुम वही वीर्य के अहंकार में फूल जाते हो। तो जितना सरल लगता है उतना है नहीं। और मेरी कमेंट में मत लिखा करो कि ये वीर्य की बात मत करो, सिर्फ इसकी बात करते रहते हो तुम। भाई मेरे सुन लो, गलती पॉर्न की नहीं कि वो बन गई, गलती तुम्हारी है कि तुम्हारा जीवन दुखी है तो तुम्हें वो चाहिए ही चाहिए। तुम सब देखना बंद कर दो तो पॉर्न बनाने वाले पॉर्न पर पैसा लगाकर बनाना बंद कर देंगे। तो गलती ये नहीं है कि YouTube पर सब वीर्य की वीडियोस बनाने लगे हैं, मैं भी इसी पर बोलता हूँ। तो गलती उनकी नहीं, गलती तुम्हारी है। वो जैसे ही सही काम करने चलते हैं, ज्ञान के जरिए तुम्हें प्रकाश में लाने की कोशिश करते हैं, तो तुम इनकी वीडियो बोरिंग समझकर साइड कर देते हो। तो वो बेचारे करे क्या? वरना सोचो, मान कर चलो पूरे YouTube पर कबीर के दोहे और गीता ज्ञान सुनने की डिमांड बढ़ जाए एकदम से, तो क्या पूरे YouTube पर आलतू फालतू चीजें बनेंगी? नहीं, वो सब उदास होकर कबीर के ही दोहे अपलोड करना शुरू कर देंगे, है ना? सेम यही चीज हो रही है, और ये सब होने पर मजबूर करते हो आप लोग, आपका इंटरेस्ट। सबको आचार्य प्रशांत जी की बातें बोर लगती है, गीता पढ़ना बोरिंग लगती है। बोरिंग क्यों लगती है इस पर अगली वीडियो में बताऊंगा, अगर आप चाहो तो। पर आप ये समझो पहले, जब ज्ञान बोरिंग लगता है तो समाधान मनोरंजन से मिल कैसे जाएगा? क्या मिलेगा? मानकर चलो मैं मन से परेशान हूँ, तो अगर मैं सिर्फ कॉमेडी वीडियोस देखूं या वीर्य की वीडियो देखूं तो क्या मन की चाल से और मन की परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा? नहीं, यही हाल आपका है। अरे दिक्कत मन में है, समाधान लिंक का खोजते हो। और इतने साल हो गए फिर भी हजारों भाई ज्ञान की जगह सिर्फ महत्व कहीं और दिए हुए हैं। कहाँ दिए हुए हैं वो आप जानते ही हो। लेकिन मेरी कितनी ही वीडियो से लोग बदल भी गए हैं, क्योंकि वो मेरी बातों का संकेत समझ गए थे। वरना भाई सच कहूँ, वीर्य पर वीडियो बनाना बहुत आसान है। और अब तो ChatGPT आ गया है तो और आसान हो गया है कि वीर्य को दिमाग में कैसे पहुंचाएं, ये ब्रेन में फलाना ढिमकाना करता है, जीवन ऊर्जा है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा।
तुम कुछ मत करो, बस चारों तरफ यही देखने में वक्त निकाल दो कि कौन मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। वीर्य का तेज निकल रहा है और भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ, और आप सुनते ही खुश, क्योंकि सुनने में अच्छा लगता है। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा भाई कि इससे लाभ नहीं है भाई, पर आप पॉइंट समझते नहीं, बस एक बात पकड़कर उल्टा सीधा गुस्सा करते हो, गाली वगैरह देते हो। गाली तो नहीं दी पर उल्टा सीधा बोलते हो। पर भाई मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मैं तो यहाँ हूँ, बैठे बैठे मैं पैसा कमा ले जाता हूँ। आपके पास क्या पहुँचता है आप वो तो देखो। तुम लोग मेरा ही काम आसान कर रहे हो वीर्य में इंटरेस्ट दिखाकर। मैं तो बना दूंगा वीडियो, मेरा क्या है, तुम्हें खुशी तो करना है। वीरवान की तारीफ कर करके तुम्हें बुद्ध और स्वामी विवेकानंद की मेहनत और संघर्ष से पाया हुआ ज्ञान नहीं दिखता, तुम्हें सिर्फ वीर्य दिखता है उनका। हंसी की बात है और भयानक भी। तुम रोक लो जीवन भर वीर्य, कोई दिक्कत नहीं, पर क्या स्वामी विवेकानंद जैसे रास्ते पर बिना चले जा पाओगे सिर्फ वीर्य रोककर? अब ये मत कहने लग जाना कि अबे पहले वीर्य रोककर ही तो सब करने की ताकत आएगी, फलाना ढिमकाना। उसका उत्तर है मेरे पास, पर मुझे इस विषय पर बहस नहीं करनी। आप कमेंट लिख देना, तुम्हारा उत्तर दे दूंगा। देखो, केंद्र ऊंचा रखोगे तो उस केंद्र को पाने के लिए दिन रात मेहनत और संघर्ष भी ज्यादा करोगे। तो बताओ फिर इन सब वासनाओं में जाने का समय मिलेगा? और समय मिल भी जाए तो तुम्हारे लिए फिर ये ऐसा हो जाएगा कि जैसे प्रकृति में जानवरों में होता है बस। पर जिसने भी केंद्र वीर्य को रख लिया फंस हो जाएगा। कैसे फंसेगा कि अपने उस वीर्य पर कोई ध्यान कैसे रख लेगा जो दिखता तक नहीं है? तुम अपने वीर्य पर ध्यान रख लोगे जिसे ना तो बनते हुए देख सकते हो ना रुकते हुए? तो बताओ कितने दिन ध्यान दे लोगे उस पर? और ध्यान देने से समय ऊर्जा सब वही खर्च, और जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। मैं मना नहीं कर रहा, आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बस आप पॉइंट समझ लो। और तुम ही बताओ, शुरू में तो ध्यान दे पाते हो वीर्य रोकने पर बाद में दे पाते हो क्या? यार लक्ष्य तो मिल गया तुम्हें, तो ध्यान रखोगे क्यों? वीर्य का लक्ष्य था, मानकर चलो तुमने जैसे आज वीर्य बहाया, कल वीर्य बनना शुरू हुआ और 5वें दिन अच्छे से बन गया। पूरा नहीं बना पर समझो बात को कि वो बन गया 5वें दिन। अब बन गया, लक्ष्य वीर्य का था वो तो बन गया। अब बताओ, लक्ष्य तो मिल गया क्योंकि वीर्य का ही लक्ष्य बनाया था। अब वो शरीर में बनने लगा तो लक्ष्य पूरा हो गया, वो तो मिल गया तुम्हारा लक्ष्य। और फिर सब हो जाता है नॉर्मल। लाइफ में नॉर्मल हो जाता है ना कि वही दोस्तों में घूमना, वही गपशप, वही फिल्में, वही बातें, वही रहना, वही जीवन, और फिर सब नॉर्मल। फिर वही पॉर्न भी आ जाएगी, फिर वही जीवन की बाकी उलझने, वही जीवन में बाकी दुख। होता है ना ऐसा? और आज तक इतने सालों से यही होता आ रहा है, पर तुम्हें समझ नहीं आ रहा। मन है और कहूँ सच, पर ज्यादा ठेस न लगे इसलिए इतना काफी है। उम्मीद है आप मेरी ये बात भी समझ गए होंगे कि कैसे वीर्य को दिमाग तक पहुंचाएं, और ये भी समझ गए होंगे कि कैसे तुम आज भी इस लत में फंसे हुए हो और क्यों ये सब यूट्यूब पर चल रहा है। मेरा काम है आप तक बात लेकर आना, पर क्या बात लेकर आऊंगा उसको चुनाव आप करवाओगे सभी यूट्यूबर्स से, और उनमें से मैं भी एक ही हूँ। जो आपका इंटरेस्ट होगा वही दुनिया पेश करेगी, और उन्हीं में से मैं एक हूँ। सुन लेना। अगर लगे शेयर करने लायक तो लाइक तो करो ही करो, बिल्कुल करो, पर लिखो कमेंट में भाई। आपके लिखने से मुझे लगता है कि आप मुझसे जुड़े हुए हैं, और फिर मेरा मेहनत करने का मन करता है। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय श्री राम।